अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सैयद ज़ियाउर रहमान। बेटा इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से बराह रास्त, और इस वक्त मेरी बैक साइड पे इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे बिल्कुल दाएं बाएं जानिब मेरी मादर इल्मी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़, जो कि अब स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ है। आज मैं 3 सवालों का जवाब देने के लिए आपके सामने यहाँ आया हूँ और आपको मुकम्मल तौर पर तफसीलात बताएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा तमाम बच्चों से कि बहुत से बच्चे हमें व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम बर वक्त जो है वो आपको रिप्लाई करें, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की फ़हरिस्त होती है जिनको रिप्लाई करना होता है। लिहाजा हमने जो प्राइम टाइम रखा हुआ है, हमने जो अहमियत के हमल वक्त रखा हुआ है इस काम के लिए, वो रात 8 से लेकर 10 बजे तक है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होती है कि जितने भी हमें मैसेजेस आते हैं हम उनको बागौर सुनते हैं, उसके बाद उसका रिप्लाई करते हैं। तो आप बच्चे परेशान ना हो, आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिप्लाई में देर सवेर हो सकती है। अब जो 3 सवाल जिनका मैं अदा करना चाहता हूँ, पहला सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पिछले सालों का मेरिट फार्मूला था वो क्या था। तो दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा है इस वक्त सबसे ज़्यादा, वो ये पूछा जा रहा है कि क्या पंजाब यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा एडमिशन के लिए। और तीसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि यूसेट के हवाले से परसेंटेज क्या होगी। तो मैं इन तीनों सवालों का अहाता इस वीडियो में करूँगा। इससे पहले कि अगर आपने प्रोफेसर ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें प्रोफेसर ऑनलाइन को, तालीम और शऊर के सफ़र में हमारा साथ दें। तो अब हम पहले इस सवाल की तरफ आते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले साल जो है वो मेरिट क्या रहा है। तो पिछले साल बेटा, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 3 साल से कोविड था, बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और बहुत से बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया था। तो ऐसी सूरत हाल में मेरिट जो था वो 90+ था। उसमें मैं बताता चलूँ कि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट जो बहुत ज़्यादा मारूफ़ हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, इंग्लिश है। ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पूरे पाकिस्तान में बच्चे जानते हैं इनको, वो इन डिपार्टमेंट्स में दाखिला लेना चाहते हैं। इसमें लॉ है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, IBA है और हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। इस तरह मैथ्स कम्युनिकेशन है। तो बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। इन डिपार्टमेंट्स का जो मेरिट फार्मूला होता है बेटा, वो 85% प्लस एग्रीगेट के साथ होता है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ। फिर उसके अलावा जो दरमियान के डिपार्टमेंट्स हैं, मैं उनके बारे से आपको बता दूँ कि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो कि मिडल, जिनके बारे में बच्चों को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी का इसका मेरिट वैसे बहुत अच्छा है, अप्लाइड साइकोलॉजी का मेरिट बहुत अच्छा है, कल्चरल स्टडीज़ का, जेंडर स्टडीज़ का, सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस तो सोशल साइंस में एक आपको पता है बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, और इस वक्त CSS PMS में जो बच्चे अपीयर होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस में ही जाते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो पॉलिटिकल साइंस में ही एक्सेल करें और साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लें। तो ये चीज़ें उनको एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाने में बड़ी मावन साबित होती हैं। तो उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जिनका मेरिट कम होगा, जैसे ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी है, कश्मीरियात है, पर्शियन है। इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें मेरिट कम है, कल्चरल स्टडीज़ है। और बहुत से ऐसे गैर मारूफ डिपार्टमेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के जो आप बच्चे नहीं जानते, उनके मेरिट्स क्या होते हैं, मेरिट कम होते हैं। तो दूसरा सवाल ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन कब ओपन करने जा रही है। तो इस वाले से हमने आपको खबर दी थी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में पंजाब यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन जो है उसे ओपन कर देगी। और फिर उसके साथ जो चीज़ अहमियत के हमला यूसेट के वाले से हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, और क्योंकि वो एडमिशन कमेटी का फैसला था हमने फौरी तौर पर आपसे शेयर किया, लेकिन ता वक्त के नोटिफिकेशन उसके बारे में नहीं आता। हम 90% या 99% उसके वाले से श्योर हैं कि तमाम बच्चों को उन्होंने एलिजिबल करार दिया था जो यूसेट में अपीयर हुए थे। क्योंकि सिर्फ 50,000 दरखास्तें मौसूल होती या 1 लाख दरखास्तें मौसूल होती पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो इस तरह यूनिवर्सिटी जो है वो अपना बेहतर बजट जनरेट करने से कासर रहती। अब दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था वो यही था कि एडमिशन ऑनलाइन होगा, यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा। तो मेरा बेटा, मैं इसके लिए आपको गाइड करता चलूँ इस वाले से कि आपने करना क्या है कि सारे का सारा जो एडमिशन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है। तो आपको अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि किसी भी सूरत में आपने गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पुट नहीं करनी, वरना आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपकी एक ही दफ़ा प्रोफाइल जनरेट होगी, उसके बाद आप जिस मर्जी डिपार्टमेंट में चले जाएँ या जिस मर्जी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहें, वहाँ ऑप्शन आ जाता है, वहाँ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, आप उसको देखते हैं और आप वहाँ ही चालान जनरेट होते हैं। तो इस तरह 3, 4, 5, 6 चालान जनरेट होते हैं, आप उनको जमा करवा के वहीं अपलोड करते हैं। इस तरह जो आपका एप्लीकेशन फार्म है वो मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद जबकि मेरिट लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट लगने के बाद जो है वो आपको यूनिवर्सिटी बुलाती है, तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लेके आने होते हैं। तो ये है पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोसीजर एडमिशन का। इंशाअल्लाह जैसे पोर्टल ऑन होता है तो हम मुकम्मल तौर पे हम इसके हवाले से भी आपको गाइड करेंगे कि आपने कैसे एडमिशन लेना है। और तीसरा सवाल यूसेट के हवाले से था, तो इंशाअल्लाह परसों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है उसके बाद हम आपको मुकम्मल तौर पे उसका हवाला बताएंगे। तो बेटा, पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का या हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दर्द है कि बहुत से बच्चे इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से, इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो अपने बेहतर कैरियर का इंतखाब नहीं करते और भी आखिर दूसरों
दूसरों के मशवरे पर अमल करके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। तो प्रोफेसर ऑनलाइन इस बात का अहद किया हुआ है कि वो आप तमाम बच्चों को मौसर तौर पर गाइड करेगा। तो जुड़े रहिए प्रोफेसर ऑनलाइन के साथ, तालीम और शऊर के सफ़र में हमारा साथ दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।